नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं कमल वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी स्टडी हब .760 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे भिन्न क्या होता है और उसके प्रकार। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं भिन्न से। तो देखते हैं भिन्न क्या होता है, अर्थात इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन। थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया तो ध्यान देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं। जब किसी वस्तु को बराबर हिस्सों में बांटा जाता है और उन हिस्सों में से कुछ हिस्से लिए जाते हैं तो उसे भिन्न कहते हैं। क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु को बराबर हिस्सों में बांटा जाता है और उन हिस्सों में से कुछ हिस्से लिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक रोटी को, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए क्या है, एक रोटी को 4 बराबर भागों में काटा गया। अगर उसमें एक भाग लिया जाए तो उसे हम कैसे लिखेंगे? ठीक ना, फ्रैक्शन को कैसे लिखें? तो मान लीजिए एक रोटी को 4 बराबर भागों में, हाँ ये इसमें फ्रैक्शन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक ना। इस पर आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। जब भी फ्रैक्शन करिएगा, मान लीजिए एक रोटी है, क्या है? एक रोटी है। इसको अगर हम 4 बराबर भागों में डिवाइड करें, क्या करें? 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दें। इक्वल पार्ट होने चाहिए, ठीक ना। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें इक्वल पार्ट होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने इसको 4 भाग में डिवाइड किया और एक भाग आपको हमने दे दिया, तो हमने जो आपको एक भाग दिया है वह इस रोटी का कितना, अगर भिन्न में बताएं तो उसको कैसे भिन्न में लिखेंगे, ठीक ना। तो उसको लिखेंगे कितना दे रहे हैं, इसमें से कितना निकाल रहे हैं, अर्थात किसी को कितना दे रहे हैं? 1 दे रहे हैं, 1 पार्ट दे रहे हैं ना, 1 भाग दे रहे हैं। और टोटल कितने पार्ट हैं? 1 2 3 एंड लास्टली 4। तो 4 को हमको इसमें नीचे कर देना है, अर्थात डिनोमिनेटर में कर देना है, ठीक ना। तो हमारा क्या बन गया? भिन्न बन गया। क्या हो गया? भिन्न, अर्थात फ्रैक्शन हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? 1/4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1/4, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसे बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। अंश को बोलते हैं इंग्लिश में नॉमिनेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। वैसे एक बार देखते हैं, एक रोटी को, यहाँ फिर से देखते हैं, अगर हमने एक रोटी ले लिया, इसको 4 बराबर भागों में हमने क्या करना है? डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर उसमें से एक भाग आपको दे दिया जाए तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/4। अगर इसमें से 2 भाग दिए होते, 2 भाग हमने मान लिया आपको दे दिया, तो 2/4 लिखेंगे। मतलब जितने इसमें से किसी को दिया जाए, निकाला जाए, उतना बाई का टोटल कितना पार्ट हो गया वो रखेंगे, ठीक ना। बाई में क्या रखेंगे, अर्थात डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? हर में क्या रखेंगे? टोटल पार्ट रखेंगे। और नॉमिनेटर में क्या रखेंगे? हमने कितना पार्ट दे रहे हैं या निकाल रहे हैं वो रखेंगे, ठीक ना। तो इसे क्या पढ़ेंगे? 2/4, ठीक ना। और ऊपर वाले ये डिवाइडर जो है, डिवाइडर के ऊपर की बात करें तो इसे बोलते हैं अंश, और इंग्लिश की बात करें तो उसे नॉमिनेटर बोलेंगे,
ठीक है। इसी प्रकार जो डिवाइडर है, डिवाइडर के नीचे वाला जो भाग होता है अर्थात पार्ट होता है उसे बोलते हैं हर अर्थात डिनोमिनेटर। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलिए अब देखते हैं भागों की पहचान कैसे करेंगे। भागों में ना ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक ना, ऊपर वाला नीचे वाला। यहाँ सपोज हम ले लिया 3/5, क्या ले लिया 3/5 ले लिया, ठीक ना। तो ऊपर वाली संख्या अर्थात ऊपर वाले भाग को हमने बोलते हैं ऊपर वाली भाग को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं अर्थात नॉमिनेटर, ठीक ना। तो यहाँ नॉमिनेटर कितना है 3 है, ठीक है। और अगर नीचे वाली संख्या की बात करें अर्थात भाग की बात करें तो कितना 5 है, कितना है 5 है। इसे क्या बोल देंगे, हर बोलेंगे या डिनोमिनेटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हर या डिनोमिनेटर। बस में फिर से एक बार देख लीजिए, भागों की पहचान कैसे करेंगे, ठीक ना। इसमें जब भी कोई फ्रैक्शन होगा उसमें 2 ही भाग होगा, कितना होगा 2 ही भाग, एक तो ऊपर वाला और दूसरा नीचे वाला। ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे हमने नॉमिनेटर अर्थात अंश बोलेंगे, और नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे हर अर्थात डिनोमिनेटर, ठीक है। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कितना लिखा है 3 और ये 5 है, तो 3 हमारा होगा नॉमिनेटर और 5 हो गया डिनोमिनेटर अर्थात हर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उससे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोग इसको बताइएगा, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अगर एक चॉकलेट को 8 बराबर टुकड़ों में तोड़ा जाए, यदि 8 चॉकलेट को 8 बराबर टुकड़ों में तोड़ा जाए और 5 टुकड़े खा लिए जाएं तो भिन्न क्या होगी, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं क्या कहा है। यदि आपके पास कितने हैं, एक चॉकलेट है, क्या है एक चॉकलेट है, देखिएगा ना एक चॉकलेट का है ना, एक चॉकलेट, चलिए बना लेते हैं। एक आपके पास है क्या है चॉकलेट है, बड़ा सा नहीं था, एक चॉकलेट, इसको कह रहा 8 बराबर भागों में तोड़ना है, कितने भाग बराबर भागों में 8 बराबर, हाँ इक्वल पार्ट होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 1 2 3 1 2 3 4, और थोड़ा इसको बढ़ा लें, इसको बढ़ा लें, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7, ये लास्टली 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तो हो गया। अब कह रहा है टोटल कितने पार्ट हो गए, कितने पार्ट में तोड़ा है 8 पार्ट में तोड़ा है, जिसमें से 5 पार्ट आपने खा लिया, अब खा लिया किसी को दे दिया जो भी हो, ठीक ना। तो चलिए इसको 5 पार्ट को आपको कलर कर देना है, क्या कर देना कलर, 1 2 3 4 एंड लास्टली 5 पार्ट आपने क्या करना है खा लेना है। तो अब कह रहे हैं इसका फ्रैक्शन क्या होगा अर्थात भिन्न क्या होगा, इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे, इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए आपने कितना पहले देखिएगा, आप क्या करिएगा ऐसे डिवाइडर लगाइए, क्या करिएगा डिवाइडर लगाइएगा, ठीक ना। आपने क्या करना है डिवाइडर ऐसे लगा देना है, ठीक है, जो 2 भाग को क्या करेगा अलग अलग कर देगा, ठीक है। डिवाइडर का ही तो काम होता है, दो या 2 से अधिक चीज़ों को वह अलग से अलग कर देना, ठीक है। तो ऐसे अंश और हर कोई अलग कर देगा। तो हम अंश में क्या रखेंगे, अंश में हमने क्या रखना है, जो आपने खाया या किसी को दिया है या आपका लॉस हुआ है जो भी हुआ है वो हमने कहाँ रखना है, अंश में रखना था, नॉमिनेटर में रखना है। चलिए रख लेते हैं, कितने अपने भाग खा लिए 5 भाग खा लिए, 1 2 3 4 5, तो 5 ऊपर रख देना है। और टोटल कितने भाग हुए हैं 8 भाग, 8 भाग में इसको क्या ब्रेक किया गया है ना, तो 8 भाग को हमने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर था जो बाई है इसके नीचे रख देना है, जो डिवाइडर है इसके नीचे लगा देना है, ठीक ना। तो हमारा फाइनली ये फ्रैक्शन हमारा बन के तैयार हो गया, क्या आया 5/8, 5/8, ठीक ना। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, टोटल जो पार्ट होता है वह डिवाइडर के नीचे रखते हैं, और कितना आपने खाया किसी को दिया या जो भी है वो हमने क्या रखना है, क्या करना है, कहाँ रखना है, नॉमिनेटर में रखना है, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। अब देखिए भिन्न के प्रकार, क्या देखते हैं, भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमने जान लिया, ठीक है। और किसी भी
अगर क्वेश्चन आपको दे दिया कोई क्वेश्चन तो उसको हमने भिन्न अर्थात फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे वो भी आपने जान लिया। ठीक है, चलते हैं अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ हमने कुछ डाटा लिख दिया ताकि जो है वीडियो थोड़ा शॉर्ट में बने इसलिए। ठीक है, नहीं तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग चला जाता है। तो देखेंगे क्या है पहला प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या चीज़? प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं सही भिन्न। क्या बोलते हैं? सही भिन्न। भिन्न के प्रकार में पहला भिन्न क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात सही भिन्न। हिंदी बोलें सही भिन्न। तो अगर सही भिन्न आपको पहचान करना हो कि सही भिन्न होता क्या है, ठीक ना, तो आपने देखिएगा पहले आप फ्रैक्शन देखिएगा। ठीक ना, फ्रैक्शन में दो ही पार्ट होगा, एक तो नॉमिनेटर एक डिनोमिनेटर होगा। यदि नॉमिनेटर अर्थात अंश की बात करें, अंश अगर हर अर्थात डिनोमिनेटर से अगर छोटा है तो वह भिन्न हमारा अर्थात वह फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन या बोलें सही भिन्न। ठीक है, वैसे यदि किसी भी भिन्न का अंश वाला पार्ट या अंश वाला अंक, ठीक है, क्या हो? छोटा हो। किससे छोटा हो? किससे छोटा हो? डिनोमिनेटर अर्थात हर से छोटा है तो वह फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा? वह फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर? जैसे यहाँ हमने एक फ्रैक्शन लिया 4/5, तो 4 को हमने यहाँ क्या देख रहे हैं कि 4 हमारा 5 से छोटा है, अर्थात ये क्या है? अंश में है ना, तो अंश वाला नंबर क्या छोटा है और हर वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार 4/5 क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 2/3 ले लें, ऐसे 9/12 ले लें। ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई फ्रैक्शन आता है तो आपको अब पहचानने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अंश वाला जो नंबर है या पार्ट है, ठीक ना, वह हमेशा अगर छोटा है तभी वह हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक ना, अब अन्यथा नहीं होगा तो कौन सा फ्रैक्शन होगा? ठीक ना, आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब सेकंड आता है असही भिन्न, अर्थात इंग्लिश की बात करें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं उसे। ठीक ना, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन में जस्ट हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है। यहाँ अब अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, अर्थात अंश वाला जो पार्ट होगा वह बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर अर्थात हर वाले पार्ट से। तो इस प्रकार का फ्रैक्शन जो भी होगा वह हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। चलिए कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी को पलट लिया जाए। इसी को अगर पलट करके देखें, ठीक है, देखिए अगर इसको पलट देते हैं मतलब नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना लिया और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना लीजिए। ठीक ना, इसको 3/2 कर दीजिए। देखिए अब देखिए यहाँ क्या है, ये ग्रेटर हो गया और ये स्मॉलर हो गया। ठीक है, इसको 12/9 कर दीजिए। नहीं बन गया? देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एक फ्रैक्शन और होता है, एक टाइप का फ्रैक्शन और होता है। क्या होता है? उसका नाम मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जिसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। क्या? मिश्र भिन्न। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें आपको एक पूरा का पूरा हमारा नंबर दिया रहेगा। क्या दिएगा? एक होल नंबर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? होल नंबर दिया रहेगा और उसके साथ एक हमारा भिन्न जुड़ा होगा। अब वह भिन्न कैसा होगा? तो ये भिन्न जो होगा वह हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अर्थात सही भिन्न होगा। ठीक ना, अगर किसी होल नंबर के साथ यदि हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है तो समझ जाइएगा उस प्रकार का जो फ्रैक्शन होगा वह हमारा मिक्स फ्रैक्शन होगा। जैसे देखिए यहाँ अगर देखें, देखिए कुछ अलग दिख रहा है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ कुछ अलग है और यहाँ कुछ अलग है। ठीक है, किसी अलग टाइप है ना, देखिए अलग टाइप है। तो यहाँ अगर इस प्रकार आपको दिखता है तो देखिए ये होल नंबर्स हैं, होल नंबर है नहीं, यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा नंबर ही है। और यहाँ वह देखिए 4/5 क्या है? ये फ्रैक्शन में है। ठीक ना, और ऊपर वाला छोटा है मतलब स्मॉलर है और नीचे वाला ग्रेटर है। ठीक ना, तो अगर ऊपर वाला स्मॉलर हो और नीचे वाला ग्रेटर हो तो किस प्रकार का होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना। तो 4/5 क्या है? देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसके आगे देखिए एक होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है, वह होल नंबर 2 है। तो ये इस प्रकार जो भी फ्रैक्शन आपको आते हैं दिखते हैं जो भी हों तो आप इसको क्या बोलिएगा? मिक्स फ्रैक्शन बोलिएगा, था तो मिश्र भिन्न बोलिएगा। ठीक है, अब हाँ इसको पढ़ेंगे कैसे? ठीक ना,
बात आती है कि इसे हम पढ़ें कैसे। जैसे इसको हमने क्या बोला, 10/9 बोला, ठीक ना, 10/9 बोल दिए। अब इसको बोले 4/5 बोले, बट इसको क्या बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे। अगर हमको किसी को पढ़ के सुनाना है, ठीक ना, या किसी बच्चे को या किसी को कह दें लिखो, तो मिक्स फ्रैक्शन को बोल के कैसे उसको बोलेंगे कि हम उसे बोल पाएँ कि वो लिखें, कैसे वो लिखेगा, ठीक ना। अब ऐसे तो बोलेंगे नहीं 24/5, ऐसे तो बोलेंगे नहीं, ठीक ना। तो इसको बोलेंगे कैसे, देखिए अगर हिंदी की बात करें तो इसे बोलेंगे 2 सही, क्या बोलेंगे, जितना होल नंबर उसको सही बोलिएगा, 2 सही 4/5, क्या बोलेंगे, 2 सही 4/5 बोल देंगे। अब इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में बोलेंगे तो 2 कंप्लीट, क्योंकि 2 पूरा पूरा है ना, अर्थात होल है, तो 2 कंप्लीट 4/5 बोलेंगे। फिर से अगर हिंदी की बात करें तो बोलेंगे 2 सही 4/5, और अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे बोलेंगे 2 कंप्लीट 4/5, ठीक ना। तो इस प्रकार के अगर कोई फ्रैक्शन आते हैं तो आप उसका पहचान कर सकते हैं कि वह किस प्रकार का फ्रैक्शन है, ठीक ना, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है या मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार के 1-2 क्वेश्चन देते हैं, बताइएगा। देखिए अगर मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो ये देखिए ऐसे कुछ भी 1 कंप्लीट 3/9, और हाँ ध्यान रखिएगा जब भी मिक्स फ्रैक्शन लिखिएगा तो वो अगर कंप्लीट है 2 कंप्लीट ऐसे मत कर दीजिएगा, 9/5 मत कर दीजिएगा, ठीक ना, ये 9/5 में नहीं, तो अभी इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बोलेंगे। अगर मिक्स फ्रैक्शन में आपको बोलना है, ठीक ना, तो ये नॉमिनेटर वाला छोटा करिएगा, इधर होल नंबर रहेगा, उसके इसके बगल क्या रहेगा, 2/5, यानी कुछ भी हो, मतलब ये ऊपर वाला था नॉमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, ठीक ना, तभी वह हमारा मिक्स फ्रैक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए अगर ऐसे है 9/5 है, यहाँ देखिए 9/5 था ना, 9/5, अभी ये हमारा किस में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, किस इम्प्रॉपर, अभी इसमें से एक हमने अभी होल नंबर और निकलेगा, अगर हमने इसको डिवाइड करें तो भी देखिए 5 से अगर 9 में डिवाइड करें 1 टाइम जाएगा, तो 1 जाकर के इसमें ऐड हो जाएगा, कितना जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना 3 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर बचेगा 4/5 आएगा, ठीक है। तो ये हमने जो लिया था 2 कंप्लीट 9/5, तो ये प्रॉपरली हमारा सही नहीं था, किस लिए, मिक्स फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में जब भी देखिएगा ये होल नंबर आगे रहेगा और ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला ये फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी वह हमारा मिक्स फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहा, कल हम, ठीक है, फ्रैक्शन पर आधारित जोड़ और घटाव लाते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आज का यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी ज़रा सा भी किसी प्रकार का डाउट आपको रह जाता है तो उसे ज़रूर से ज़रूर, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।